जो कि बीमा गिरोह के लोग हैं, जब क्या है पूरा मामला? अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के क्रम में जनपद संभल की पुलिस टीम द्वारा निरंतर अंतर्राज्यीय बीमा गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज जनपदीय पुलिस द्वारा एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जा रहा है जिन्होंने बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अभी तक 2 हत्याओं को एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए कारित किया है और एक हत्या की प्लानिंग इनके द्वारा की जा रही थी। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि जो हमारा मूल मुकदमा था 13/25 जो कि थाना रजपुरा पे पंजीकृत था, जिसमें पहले 2 अभियुक्त ओंकारेश्वर मिश्रा करण और अमित पकड़े गए थे, उसी में एक अन्य अभियुक्त शाहरुख की गिरफ्तारी फरवरी 2025 के अंदर की गई थी। जब शाहरुख के पास से हम लोगों ने एक मोबाइल भी बरामद किया था और विवेचना के क्रम में जब हम उसके द्वारा उसके पास से जो बरामद मोबाइल था उसके डेटा का अवलोकन कर रहे थे, तो हम लोगों ने एक बहुत अजीब सी चीज़ पाई कि एक व्यक्ति कमल के साथ जो उनकी व्हाट्सएप चैट्स थी उसमें वो एक अमन नाम के व्यक्ति की पॉलिसी क्लेम के बारे में बात कर रहे थे। अमन की हम लोगों ने जब देखा तो 7 कुल पॉलिसी थी जिनकी जो कि HDFC, अर्गो, ICICI, लोम्बार्ड, SBI, आदित्य बिरला इत्यादि कंपनियों की थी और जिसकी कुल वैल्यू 2,70,00,000 थी। अमन की क्लेम की बात चल रही थी। हम लोगों ने ये भी देखा कि उसकी एक FIR जो कि जिसमें कि उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होना दिखाई गई थी, जो कि थाना रहरा जनपद अमरोहा पे मुकदमा पंजीकृत था, वो थी। उसके अलावा FR की जो कॉपी थी वो भी थी। क्लेम के डॉक्यूमेंट्स को जब हम लोगों ने गहनता से देखा तो उसके अंदर PM रिपोर्ट और पंचनामा भी संलग्न था और PM रिपोर्ट को जब देखा गया तो अमन के शरीर पे एक्सीडेंट की चोट दिखाने के बावजूद पूरे शरीर पे कहीं पे भी कोई खरोच भी नहीं थी और मात्र सर पे 4 बड़ी इंजरीज थी, जिसमें 2 छोटे 3/5 सेंटीमीटर की बोन डीप इंजरीज थी। हमें इस बात का संदेह हो गया क्योंकि हम बीमा गिरोह पे लगातार काम कर रहे थे कि ये एक एक्सीडेंट ना होकर एक सुनियोजित हत्या हो सकती है। इसलिए हमारे द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की गई कि इसमें अग्रिम विवेचना की आवश्यकता है और DIG सर के आदेश से ये अमरोहा से ये विवेचना जो है थाना रजपुरा में ट्रांसफर हुई। इसी की विवेचना के दौरान जो हमने दस्तावेजों से 2 प्रमुख अभियुक्तों को चिन्हित किया था, उनका नाम था कमल और वेद प्रकाश, जो कि धनारी के रहने वाले हैं। इन लोगों को हम लोगों ने बुलाया और इन लोगों से गहनता से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि इनके द्वारा बीमा क्लेम की राशि को हड़पने के लिए अमन की हत्या की गई, जो कि इनकी सगी मौसी की लड़की का लड़का था। इनकी मौसा जी की डेथ हो चुकी थी और मौसी की लड़की की भी डेथ हो चुकी थी। कमल अमन जो व्यक्ति था वो एक तरीके से अनाथ था और उसका कोई भी आगे पीछे नहीं था, तो इसलिए इन्होंने अपने अन्य साथी, इसमें एक सुनील नाम का व्यक्ति है जो कि थाना रजपुरा के हिरौनी का रहने वाला है और इसमें इनका आप कह सकते हैं लिखा पढ़ी में मुंशी था, वो बीमा की पॉलिसी की बहुत अच्छे से जानकारी रखता था। इनके अन्य साथी ओम प्रकाश प्रेम शंकर थे जिन्होंने इनको आइडिया दिया था किस तरीके से हत्या करनी है, जो कि धनारी के रहने वाले निर्देश और उसके जो सगे मामा हैं उदय भान, वो भी इसके अंदर इनके साथ घटना में शामिल थे। ये लोग सुनियोजित तरीके से पहले इन्होंने इस बच्चे की साथ पॉलिसी कराई 2,70,00,000 की, फिर इससे ये लोग धनारी से लेकर गवां से होते हुए ये लोग रहरा थाना में पहुंचे, जो कि एक सुनसान सा क्षेत्र है, जंगल है, वहाँ पे उसको अत्यधिक दारू का सेवन कराया, फिर उसके बाद हथौड़े से उसका सर फोड़ के उसकी हत्या कर दी। बाद में खुद ही वादी बन के इन्होंने थाना रहरा पे मुकदमा पंजीकृत कराया और क्लेम की राशि हड़पी, क्योंकि हमें इस बात का अंदेशा हो गया था कि ये इनके द्वारा की गई पहली घटना नहीं हो सकती है। तो इनसे गहनता से और पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में फिर से कबूला कि इन्होंने एक अन्य व्यक्ति सलीम, उसी की भी बिल्कुल इस तरीके से हत्या करी थी, जिसकी हत्या में एक बाबू नाम का शख्स भी शामिल था। सलीम भी इसी तरीके से नवयुवक था, जवान था, उसकी भी पहले हथौड़े से सर फोड़ के थाना रहरा क्षेत्र में ही हत्या की गई और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, ये दिखाने के लिए कि उसकी जो मृत्यु है वो भी एक्सीडेंट में हुई है। सलीम की मृत्यु से ये लोग 78 लाख रुपए का क्लेम ऑलरेडी पा चुके थे। इसकी अमन की मृत्यु के बाद अभी तक ये 20 लाख रुपए का क्लेम पा चुके थे। इन लोगों की साजिश के तहत ये लोग जो ओम प्रकाश है उनके सगे जीजा रमेश की भी हत्या करने वाले थे, उसके नाम पे ये लोग 4 पॉलिसी अभी तक करा चुके थे। एक बहुत ही क्रूर गैंग है जो कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करता है जो कि नवयुवक है, क्योंकि उनका प्रीमियम कम लगता है और बीमा का क्लेम का पैसा उन्हें ज़्यादा मिलता है। उन लोगों को चिन्हित करते हैं, बर्बरता पूर्वक उनका सर फोड़ के उनकी हत्या कर देते हैं और उस हत्या को एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए बाद में क्लेम की राशि को प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए आज मुकदमा अपराध संख्या 345/23 में अंतर्गत धारा 420, 302, 201, 475, 120B IPC में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
मैम कितने मामलों के इस तरह के जो बीमा गैंग के, तो कितने आरोपी अब तक जेल भेज चुके हैं? ये जो हमारी गैंग है इनके द्वारा 2 हत्याएं की गई हैं और उसके अलावा 1 हत्या की इनकी प्लानिंग थी, परंतु इससे पहले जनपद संभल की पुलिस द्वारा 2 इसी तरह की हत्याओं का अनावरण पिछले 10 दिनों में किया गया है। एक थाना चंदौसी के अंदर एक दरियाब नामक विकलांग व्यक्ति की इसी तरीके से हत्या की गई थी और बाद में उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। अभी हाल ही में थाना भैजोई में एक व्यक्ति जिनका नाम नवीन है, उन्होंने अपने सगे भाई संजय को ई रिक्शा से धक्का मारकर और बाद में उसका सड़क पर पटक कर उसकी हत्या कर दी थी और उसे एक्सीडेंट का रूप दिखा के बीमा का क्लेम दिया था। मैम मृतकों की इसमें मैम ये कितनी पॉलिसी अभी तक जो है कराई गई थी इसमें जो है और कितना क्लेम अभी उन्होंने ले लिया? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि सलीम नामक व्यक्ति की इन लोगों ने कई पॉलिसी कराई थी। उनका एक मणिपाल का 50 लाख रुपए नहीं आया था, उसके बावजूद उनके पास अभी तक 78 लाख रुपए आ चुके थे। उसके अलावा जो अमन है, अमन की इन लोगों ने 2 करोड़ 70 लाख की पॉलिसी कराई थी। 20 लाख रुपए का क्लेम ये अभी तक प्राप्त कर चुके थे। जिनको ये मारने वाले थे उनकी ये 4 पॉलिसी काफ़ी अच्छे वैल्यू की अभी तक करा चुके थे।